अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाला था। ठीक है, अगर किसी चीज़ का हमें लॉग निकालना हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब हमें डायरेक्ट क्या निकालना है, लॉग निकालना है। पहला नंबर मेरे पास क्या है, 8 है, यानी मुझे क्या निकालना है, लॉग 8 निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो लॉग 8 निकालना है। तो लॉग 8 निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें मैंटिसा निकालना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में निकाला था वैसे ही निकालेंगे, और मैंटिसा हम टेबल से निकालेंगे। तो हम आपको बताएंगे टेबल से कैसे निकालते हैं। वैसे आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट लॉग 8 लिखें तो लॉग 8 की वैल्यू आ जाएगी। उससे आप टेबल से जब आप टेबल से निकाल लेंगे तो आप कैलकुलेटर से निकाल के रीचेक कर सकते हैं। मे बी कैलकुलेटर अलाउ हो ना हो, तो इसलिए बेहतर है कि आप टेबल से निकालना सीखें, और हम आपको सिखाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, सबसे पहले 8 है। अब ज़ीरो नहीं है कहीं भी, तो आपको पता है ज़ीरो कहाँ है, इधर है। इसके बाद क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक मेरा क्या हो गया, मैंने आप लोगों को बताया था। कैरेक्टरिस्टिक के डेसिमल्स के लेफ़्ट साइड पे जो भी नंबर्स होते हैं उसको काउंट करते हैं और उसमें से 1 माइनस करते हैं, वो हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो डेसिमल कहीं भी नहीं था, इसका मतलब डेसिमल इधर है। तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे नंबर है वो कितने, 1 है। ठीक है, नंबर 1 है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसमें से 1 माइनस करते हैं, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 0 हो गया। ये हम ऑलरेडी डिटेल में क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। सारे पार्ट हमने यही किए थे, कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 1 नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, मैंटिसा निकालना है। मैंटिसा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास क्या है, 8 है। ठीक है, टेबल में देखने के लिए हमें कम से कम जो है वो 3 से 4 नंबर चाहिए। 8 है तो मैं यहाँ पे 0 लिख लेती हूँ। ठीक है, टेबल में हम चेक किस तरह करेंगे कि हम हॉरिजॉन्टली जो है, वर्टिकली हम देखेंगे 80, उसके बाद हम हॉरिजॉन्टली जाएंगे और 0 देखेंगे, उसमें जो भी वैल्यू होगी वो लिख देंगे। फिर उसमें डिफरेंस की, ये हमारा आगे वाला क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये हमें चेक करना है वर्टिकली, फिर ये हमें हॉरिजॉन्टली, और ये हमारा क्या डिफरेंस है। जब हमारे पास ज़्यादा नंबर, बड़े नंबर आएंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास 8 था, तो मुझे टेबल्स से वैल्यू निकालने के लिए 2 से 3 ज़ीरो क्या करने पड़े, ऐड करने पड़े, क्योंकि टेबल में 8 नहीं होता, 10 से स्टार्ट होता है। तो अब हमें 80 पे देखना है, वर्टिकली 80 देखना है और फिर हॉरिजॉन्टली 0 देखना है। ये हमारे पास है लॉग का टेबल। ये दूसरा पेज है इसका, पहले पेज 10 से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ देखना है हमें। तो ये मैं यहाँ दूसरे पेज पे 50 से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या देखना है, 80 देखना है। तो यहाँ पे 80 मेरे पास कहाँ है, ये रहा। सही है, 80 पे अब मुझे हॉरिजॉन्टली देखना है। तो हॉरिजॉन्टली मेरे पास क्या था, 0 था। तो हॉरिजॉन्टली 0, 0 सबसे पहला है। तो 80 पे हॉरिजॉन्टली में चली 0, ये रहा 9081। अब ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, डिफरेंस है लिखा हुआ अभी इसके ऊपर, मीन डिफरेंस कॉलम। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। अभी हमारे पास क्या है, 0 है। तो इसका मतलब कुछ भी हमारे पास ऐड नहीं होगा। जब आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा तो फिर हम बताएंगे कि डिफरेंस का क्या करते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास 0 है तो डिफरेंस का कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ हमने क्या किया, वर्टिकली 80 देखा, फिर हॉरिजॉन्टली 0 देखा जो कि उसके साथ ही था। तो जो वैल्यू आई वो हमारा क्या हो जाएगा, मैंटिसा हो जाएगा। उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब हमारी वैल्यू हमने टेबल से निकाली है। 80 हमने देखा वर्टिकली, 0 हॉरिजॉन्टली। डिफरेंस में 0 था नहीं तो इसका कोई मसला ही नहीं हुआ। तो हमारा मैंटिसा क्या आ गया भाई, मैंटिसा हमारे पास आ गया 9031, जैसे कि आप लोगों ने देखा। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, लॉग 8 लिखेंगे कैसे। जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो पहले आएगा जो कि है 0, उसके बाद आएगा डेसिमल, और मैंटिसा कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे कैरेक्टरिस्टिक होता है, राइट हैंड साइड पे मैंटिसा होता है। तो बिल्कुल सेम वही चीज़ हो गई। हमने क्या किया ना, जिस तरह लास्ट वाले क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक निकाला था उस तरह हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, फिर मैंटिसा हम टेबल से निकालेंगे। सही है, टेबल से मैंटिसा निकालने के बाद जो है हम इसको लिखेंगे कैसे, कि कैरेक्टरिस्टिक पहले लिखेंगे, फिर डेसिमल, और उसके बाद क्या होगा, मैंटिसा होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 1 का आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 92 है। 92 में भी डेसिमल नहीं है, इसका मतलब डेसिमल कहाँ है, एंड में। तो अगर मुझे लॉग 92 निकालना है, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, लॉग 92 निकालना है, यानी 0.0 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है अब तक, तो आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, क्योंकि
जो है वो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डिजिट हैं तो करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 - 1 क्या होता है 1 होता है। ये 2 डिजिट है टोटल। सही है। अगर इनके बीच में डेसिमल होता है तो हम खाली 9 को काउंट करते हैं। ये मैं ऑलरेडी आप लोग को डिस्कस कर चुकी हूँ। डेसिमल नहीं है, इसका मतलब डेसिमल इधर है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गया मेरा 1 हो गया। अब मैंटिसा निकालने के लिए मेरे पास क्या है 9 और 2 है। मुझे क्या चाहिए होते हैं 3 से 4 डिजिट चाहिए होते हैं। चौथे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब मैं खुद से ऐड करूँगी तो 0 ही ऐड करूँगी और डिफरेंस में 0 नहीं है तो हम खाली एक 0 लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिस तरह हमारे पास 8 था खाली तो हमने क्या किए थे 2 0 खुद से ऐड किए थे क्योंकि हमें टेबल में जो है वो 0 चाहिए होते हैं। इस तरह मेरे पास 9 2 है तो मैं एक 0 और खुद ऐड करूँगी। क्यों ऐड करूँगी? क्योंकि टेबल में मैं वर्टिकल 92 देखूँगी, उसके 92 के बाद हॉरिजॉन्टली मैं 0 देखूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा मैंटिसा आ जाएगा। चलिए हम टेबल की तरफ चलते हैं। अब हम आ गए टेबल पर। अच्छा, लॉग का टेबल देखना है आपने, एंटी लॉग का नहीं देख लेगा, वो एक अलग जो है वो टेबल है, ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या देखना है 92 पे 0, 92 मेरे पास ये रहा और आपको पता है 0 कहाँ है, साथ ही होता है। और डिफरेंस क्योंकि 1 से स्टार्ट है और हमारे पास 0 है तो यहाँ डिफरेंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सही है, ऑलरेडी मैं टेबल आप लोग को लास्ट वाले क्वेश्चन में ऊपर से दिखा चुकी हूँ। तो मेरे पास 92 पे 0 क्या है 9638। तो मेरा मैंटिसा क्या हो गया भाई 9638। तो हमारे पास लॉग 92 क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या है 1 है, उसके बाद डेसिमल लगाना है, उसके बाद मैंटिसा लिखना है 9638। ये हमारा क्या हो गया लॉग 92 हो गया। वेरी सिंपल। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। टेबल की वजह से हम सिर्फ यहाँ पे 0 ऐड करते हैं ताकि हम बेसिकली मसला ये है कि 92 पे अगर आगे कुछ नहीं है तो हम 0 ही देखेंगे, तो हमने सिर्फ यहाँ लिख दिया है टेबल ताकि टेबल देखें तो हमें क्या हो आसानी हो। 92 पे हमने 0 देखा है, मैंटिसा लिख लिया, उसके बाद लॉग लिखने के लिए कैरेक्टरिस्टिक पहले लिखा, डेसिमल लगाया, फिर मैंटिसा लिख लिया। डिफरेंस इसमें आगे कोई नंबर था नहीं तो डिफरेंस देखने की ज़रूरत नहीं है। हम आते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है 1 2 3 है, इसमें भी कहीं डेसिमल नहीं है, इसका मतलब डेसिमल कहाँ है एंड में। हमें बार बार दोबारा इसको लिखने की हमारे पास ज़रूरत नहीं है, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ क्योंकि 3 नंबर्स हैं, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे डेसिमल कहीं नहीं तो उधर ही है, तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने नंबर है 3 नंबर हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कि 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मुझे मैंटिसा निकालना है, मैंटिसा निकालने के लिए टेबल में क्या देखूँगी 12 पे 3 देखूँगी। ठीक है, 12 वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्या देखना है मुझे 3 देखना है, आगे कुछ भी नहीं है 0 है तो डिफरेंस देखने की ज़रूरत नहीं है। 12 पे हम देखते हैं क्या 3। ये हम आ गए पहले पेज पे। ठीक है, इधर पहले पेज पे क्योंकि हमारे पास क्या है 12 है तो हमने क्या देखा वर्टिकली 12 देखा और 12 पे हमें क्या देखना है 3 देखना है। 3 ये रहा, काउंट करके ना देख लेगा, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3। ठीक है, तो 12 पे 3 मेरे पास ये रहा, दिस वन 0.89 नहीं 0899। सही है 0899, ये मेरे पास क्या हो गया 12 पे 3 हो गया। 0 यहाँ पर है ही नहीं तो मेन डिफरेंस देखने की ज़रूरत नहीं है। 12 पे 3 हमारे पास क्या है 0899। इधर आ गए, अब हम लिख लेते हैं हमारा मैंटिसा। ठीक है, मैंटिसा लिख रहे हैं जो कि है 0899। अब लॉग किस तरह लिखेंगे, लॉग 1 2 3। तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा मेरे पास 2 है तो 2, उसके बाद डेसिमल और उसके बाद मैंटिसा हो गया मेरे पास 0899। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। सिंपल करेक्टरिस्टिक निकाला, उसके बाद टेबल से मैंटिसा निकाल लिया और फिर लॉग लिख दिया, पहले करेक्टरिस्टिक फिर डेसिमल फिर मैंटिसा। अब हम आते हैं 4 पे। ठीक है, सबसे पहले इसका मुझे क्या निकालना है लॉग निकालना है 4 5 4 6 क्वेश्चन मार्क। करेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका, क्योंकि डेसिमल नहीं है कहीं तो एंड में ही है, तो इसका मतलब ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पर डेसिमल के 4 नंबर हैं, तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गया 3 हो गया। 4 - 1 क्या होता है 3 होता है। ठीक है, अब टेबल में जाते हैं 45 4 और 6। तो सबसे पहले हमें क्या 2 नंबर लेते हैं हम और वर्टिकली हम देखेंगे 45 पे 4 देखेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंस देखेंगे 6। अब देखें डिफरेंस के साथ करना क्या है हमें। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं मैंटिसा, फिर टेबल में जाते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास डिफरेंस ऐड हो गया। 45 पे 4 देखते हैं सबसे पहले। अभी सबसे पहले हम आ गए 45, तो 45 ये रहा 45 पे 4 देखना है तो 0 1 2 3 4, ये हमारा क्या है 4 है। ऊपर भी आप देख सकते हैं, इसकी लाइन में ऊपर जाएँ तो ये क्या है 4 है। ठीक है, 45 पे 4 देख लिया,
45 पे 4 क्या है, 6571। ठीक है, तो मैंने जो 45 पे 4 दिखा है वो मैं इधर लिख देती हूँ 6571। अब डिफरेंस को क्या करना है, प्लस करना है। अब डिफरेंस देखते हैं, 45 पर ये डिफरेंस देखेंगे जो कि है 6। अब इधर ही से हम चले, ठीक है, 45 पे 4 देख लिया। डिफरेंस देखने के लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि आगे डिफरेंस क्या है हमारे पास 6 है। ये मैं 6 ये वाला काउंट नहीं कर रही, ऊपर वाला 6 काउंट कर रही हूँ, ये 6, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 6 ही आ गया, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो 6 ही हो, वो जो है वो चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ऊपर वाला नंबर देखिए, जहाँ पे जो भी हो वो लिख दिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 45 पे हमने सबसे पहले देखा 4, उसके बाद देखा 6, मेन डिफरेंस 6 जो कि है 6। अब इधर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे प्लस के साथ। तो आपको समझ में आ गया, जब डिफरेंस होता है तो क्या करते हैं, 45 पे 4 देखा वो यहाँ लिख लिया, उसी लाइन में 45 की लाइन में मेन डिफरेंस में गए, 6 देखा उसको उसके साथ प्लस कर लिया। अब इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये प्लस करके हमारे पास आ रहा है 6577। तो लॉग मेरे पास क्या होगा, 4546। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3 है। उसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया और जो मल्टीस आया 6577 उसके बाद वो लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया। नया था थोड़ा, इसमें डिफरेंस ऐड हुआ था। डिफरेंस ऐड होता है तो सिंपल उसका करते हैं, ऐड ही करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। वर्टिकली जो हम देखते हैं 45 पे हमने 4 देखा, उसमें हमने प्लस कर दिया क्या, उसी तरह हॉरिजॉन्टली चले, मेन डिफरेंस देखा 6 और वो मेन डिफरेंस 6 पे 6 ही था, तो हमने वो उसमें ऐड कर दिया। फिर कैरेक्टरिस्टिक लिख लिया, पॉइंट लगाया और फिर मैंटिसा लिख लिया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 में हमें इसे क्या निकालना है, सबसे पहले तो लॉग निकालना है। तो मैं इधर लिख लेती हूँ लॉग 1 2 3, ठीक है। मुझे कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक निकालना है तो डेसिमल कहीं भी नहीं है, तो एंड में ही है। तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे 4 नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 3 हो गया, क्योंकि 4 - 1 क्या होता है, 3 होता है। मैंटिसा निकालने के लिए टेबल में हमें देखना है, तो ये ऑलरेडी 4 इसके साथ 3 0 लिखे हुए हैं। तो टेबल में हम क्या देखेंगे, 40 पे 0 देखेंगे और आगे में डिफरेंस में 0 होता नहीं है, तो उसकी जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे सिंपल हमें क्या देखना है, टेबल में 40 पे 0 देखना है और वो हमारा क्या होगा, मैंटिसा होगा। अब आते हैं टेबल पर। ये इधर आ गया 40, ये रहा 40 और 40 पे 0 ये रहा 6021। 40 पे 0 हमारे पास क्या है, 6021। डिफरेंस में 0 होता नहीं है तो उसको छोड़ दें, सिर्फ 40 पे 0 देख लें, 6021। इधर आ गए, हमने मैंटिसा लिख लिया 6021। तो अब हमें क्या लिखना है, लॉग 4000 है आगे, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3 है, उसके बाद डेसिमल और फिर मैंटिसा 6021। तो ये मेरा क्या हो गया, लॉग 4000। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 हमारा है 6005, यानी लॉग 6005। हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि डेसिमल कहीं ही नहीं है इसमें भी एंड में है। तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 4 नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 3 हो गया। अब टेबल में हमें देखना है 6005 है, तो 60 पे हम 0 देखेंगे और डिफरेंस में क्या देखेंगे, 5 देखेंगे। तो मैंटिसा में अब डिफरेंस भी है यहाँ पे, तो क्या होगा, ऐड होगा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 60 पे 0 देखेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और फिर उसी में मेन डिफरेंस 5 देखेंगे, फिर इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम 60 पे क्या करते हैं, 0 देख लेते हैं। तो 60 पे 0 मेरे पास ये है 7782, ठीक है। और इसमें मुझे मेन डिफरेंस देखना है 5। 60 पे 0, उसी लाइन में चले, मेन डिफरेंस 5, तो जो कि है मेरे पास 4, देख लें आप 5। 60 की ही लाइन में चलेंगे, ध्यान से देखिएगा टेबल, और 5 तो क्या है, 4 है, यानी 7782 प्लस 4। तो हमने लिख दिया 7782 और 60 पे 0 देखा, 7782 आया, फिर उसी में मेन डिफरेंस 5 देखा, तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 7786, सही है। उसके बाद हम लॉग लिख लें। अगर लॉग 6005 अगर मैं लिखूं तो कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या है, 3 है, और मैंटिसा मेरे पास क्या है, 7786। ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया।
अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7 में हमें डेसिमल वाला क्वेश्चन गिवन है, तो मुझे क्या निकालना है, log 9.625। अब इसमें करेक्टरिस्टिक ध्यान से निकालिएगा। करेक्टरिस्टिक क्या होता है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक नंबर गिवन है, तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे एक नंबर गिवन है तो उसमें से एक माइनस करूँगी तो 1 - 1 0 होता है, तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। टेबल में मुझे क्या देखना है, 9625। डेसिमल को इग्नोर करें, 4 नंबर गिवन है, चारों यहाँ लिख लिए। टेबल के लिए ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। तो 96 पे हम 2 देखेंगे और फिर उसमें ऐड करेंगे मीन डिफरेंस 5। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ मेंटिसा। फिर टेबल पे जाते हैं, 96 पे देखते हैं 2 और मीन डिफरेंस 5। ये हम आ गए हैं 96 पे 2 देखना है, तो ये 0 1 2, ये होगा 2 9832। 96 पे 2 देख लिया और उसमें हमें ऐड करना है मीन डिफरेंस 5। तो मीन डिफरेंस 5 मेरे पास क्या हो गया, 1 2 3 ये 96, ये रहा 5, ठीक है। 96 पे 2 उसमें ऐड कर दिया मीन डिफरेंस 5, जो कि है 9832 + 2। तो इधर मैंने लिख दिया 9832 + 2, तो ये हमारे पास हो गया 9834। अब मुझे लॉग लिखना है, तो मैं लॉग लिखूँगी कैसे, log 9.625 बराबर है, करेक्टरिस्टिक मेरे पास 0 है तो 0 पॉइंट, और जो मेंटिस है वो लिख दे 9834। तो ये हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर 7 का सोल्यूशन हो गया। डेसिमल था तो इसमें करेक्टरिस्टिक ध्यान से निकाला है। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी नंबर होंगे उसमें से 1 माइनस करेंगे, वो करेक्टरिस्टिक आ गया। मेंटिसा के लिए डेसिमल को इग्नोर करो, और जिस तरीके से ऊपर मेंटिसा निकालते हैं उस तरह मेंटिसा निकाले। 96 वर्टिकली देखा, उसमें हॉरिजॉन्टली पे 2 देखेंगे और हॉरिजॉन्टली आगे मेन डिफरेंस देखेंगे 5। तो 96 पे 2 जो देखा वो ये था, उसमें 5 मेन डिफरेंस ये था, इन दोनों को ऐड किया तो हमारा क्या हो गया, मेंटिसा आ गया। फिर लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पे करेक्टरिस्टिक, डेसिमल लगा के राइट हैंड साइड पे मेंटिसा। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 8 पर। पार्ट नंबर 8 में है log 165.5, ये हमें निकालना है। इसमें भी हमें क्या है, डेसिमल गिवन है। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे देंगे कितने नंबर हैं, 3 हैं, तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 3 - 1 क्या होता है, 2 होता है। अब मुझे 4 नंबर गिवन है, 4 नंबर मैंने एज इट इज़ लिख लिए और मैंने डेसिमल को इग्नोर किया क्योंकि मुझे टेबल देखना है। तो टेबल में मुझे 16 पे 5 देखना है, उसमें मीन डिफरेंस 5 देखना है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ सबसे पहले तो मेंटिसा। फिर टेबल में जाते हैं और 16 पे 5 देखेंगे और मीन डिफरेंस 5 देखते हैं। ये हम आ गए टेबल पर, और टेबल में हमें देखना है 16 पर 5, जो कि है ये 2175, और इसमें मीन डिफरेंस क्या देखना है, 5 ही देखना है। अच्छा ये नीचे वाले हैं, ठीक है, ये ऊपर वालों के लिए हैं, नीचे वालों के लिए हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये ऊपर लिखा हुआ है तो ये ऊपर वालों के लिए मेन डिफरेंस है। अभी हमें नीचे वाली वैल्यू आई है तो नीचे वाली मेन डिफरेंस हम यूज़ करेंगे। तो 5 ही देखना था, तो ये रहा 13, नीचे था ना ये, तो ये रहा 13। 16 पे 5, फिर इसमें मेन डिफरेंस 5, 2175 + 13। तो ये हो गया मेरे पास 2175 + 13, सही है। इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया मेरे पास 2188, सही है। तो लॉग मेरे पास क्या हो गया, 165.5 का करेक्टरिस्टिक क्या है, 2 है। मेंटिसा क्या है, 2188 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, सोल्यूशन हो गया पार्ट नंबर 8 का। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 9 पे। पार्ट नंबर 9 में करेक्टरिस्टिक निकालना है थोड़ा अलग तरीके से। नेगेटिव वाला मामला आ गया क्योंकि लेफ्ट हैंड डेसिमल गिवन है और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है, 0 है। तो 0 जब होता है तो करेक्टरिस्टिक में काउंट नहीं होता। फिर जब 0 होता है तो हम कहाँ जाते हैं, राइट हैंड साइड पे जाते हैं। पहले मैं लिख लेती हूँ, मुझे लॉग निकालना है इसका, ठीक है। जब 0 होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर हम राइट साइड की तरफ जाते हैं। तो डेसिमल के अगर फ़ौरन बाद नंबर होता है तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा, -1 होगा। ये मैं ऑलरेडी आप लोग को लास्ट वाले लेक्चर में, लास्ट वाले क्वेश्चन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर डेसिमल के फ़ौरन बाद 1 0 होगा तो करेक्टरिस्टिक -2 होगा। अगर 2 0 होंगे फिर नंबर होगा तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा, -3 होगा। इसी तरीके से अगर 3 0 होंगे और फिर नंबर होगा तो करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ 0 नहीं है, डायरेक्ट नंबर है, तो करेक्टरिस्टिक मेरा क्या हो गया, -1 हो गया। इस -1 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। बार अब हमें जाना है किस में भाई, टेबल में। अब टेबल में जाने के लिए हम क्या करेंगे, आप लोग सोचेंगे शुरू में 0 है, शुरू वाला 0 तो ज़ाहिर है इग्नोर करेंगे, तो हम 2 2 4 ले लेंगे, एंड में 0 लगाएंगे भी तो कोई
फ़ायदा नहीं है क्योंकि मीन डिफरेंस हमारा क्या होता है 0 पे है ही नहीं। ठीक है, अभी हम जो है वो टेबल में जाके देखते हैं 22 पे 4 और मीन डिफरेंस क्योंकि 0 है मतलब कुछ भी नहीं है, तो यहाँ लिख लेते हैं मेंटेसा। ठीक है, ये 22 पे 4 0 1 2 3 4 ये दिस वन 22 पे 0 1 2 3 4 4 क्या है 3502 है 3502 और यहाँ पे तो 0 है ही नहीं तो उसको छोड़ दें, सिर्फ 3502 22 पे 4। तो ये मेरे पास आ गया 22 पे 4 3502। सही है, अब मुझे क्या लिखना है, लॉग लिखना है, लॉग 0.224। करेक्टरिस्टिक -1 की जगह मैं ये लिखूँगी, डेसिमल लगाऊंगी और जो मेंटिस है 3502 बोल दूँगी। वेरी सिंपल। होपफुली आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी क्योंकि हम ऑलरेडी जो है करेक्टरिस्टिक लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। करेक्टरिस्टिक निकालना कोई मुश्किल नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई नंबर नहीं हो, 0 हो, तो राइट हैंड साइड पे देखते हैं। अगर डेसिमल के डायरेक्ट बाद नंबर हो तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, -1 हो गया। -1 को मैं इस तरह लिखती हूँ, 1 के ऊपर बार। मेंटिसा निकालने के लिए स्टार्ट का 0 इग्नोर किया, जो नंबर्स थे उनको लिया, खाली 22 पे 4 देखना है। सही है, तो 22 पे 4 देखा तो मेरे पास मेंटिसा क्या आ गया, 3502 आ गया। फिर मैंने जिस तरह हम लोग लिखते हुए आ रहे हैं उस तरह हमने क्या कर लिया, लिख लिया लॉग। अभी मैं आती हूँ इसके पार्ट 10 पे। पार्ट 10 में हमारे पास डेसिमल गिवन है। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ 1.645 का मुझे क्या निकालना है, लॉग निकालना है। अब मुझे डेसिमल गिवन है तो लेफ्ट हैंड साइड पे डेसिमल के एक डिजिट है, एक नंबर है, तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 0 हो गया सबसे पहले। तो टेबल में क्या देखना है, डेसिमल को इग्नोर करो, तो टेबल में मुझे देखना है 16 पे 4 और डिफरेंस क्या होगा, 5 होगा। तो चलते हैं टेबल पे, मेंटिसा निकालते हैं। 16 पे 4 देखेंगे और फिर डिफरेंस देखेंगे 5। हम आ गए 16 पे। 16 पे 4 हमारे पास ये है 2148। ठीक है, 16 पे 4 हो गया और डिफरेंस क्या देखना है, 5 देखना है क्योंकि ऊपर लिखा है तो ऊपर वाले ही देखेंगे। 5 ये क्या है, 14 है। सही है, 2148 प्लस 14, 16 पे 4 और मीन डिफरेंस 5। 2148 प्लस 14 आ गया। अब इसमें इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2162 और जब मैं लॉग लिखूँगी तो करेक्टरिस्टिक 0, उसके आगे मेंटिसा 2162। सही है, तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 10 का सोल्यूशन हो गया। इसमें डिफरेंस भी था तो डिफरेंस हमने क्या किया, ऐड किया, सिंपल। ठीक है, करेक्टरिस्टिक 0 था क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे एक नंबर था तो करेक्टरिस्टिक 0 हो गया। मेंटिसा निकालने के लिए 16 पे 4 देखा और मीन डिफरेंस 5 देखा, उन दोनों को ऐड कर दिया तो मेंटिसा आ गया और जिस तरह लिखते हैं उस तरह लिख लिया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 11 पर। पार्ट नंबर 11 में सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ, मुझे लॉग निकालना है 0.00257। अब करेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं। करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे जब मैंने देखा डेसिमल है कुछ भी नहीं है, 0 है, तो करेक्टरिस्टिक के लिए अब हम राइट साइड पे जाएंगे। राइट साइड पे हमने देखा 1 2 0 हैं और फिर डिजिट स्टार्ट हो रहा है तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, -3 हो गया, यानी 3 के ऊपर बार। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी कंडीशन होती है राइट साइड पे हम देखते हैं तो अगर डेसिमल के फ़ौरन बाद नंबर होता है, कोई डिजिट होता है, नॉन ज़ीरो नंबर होता है, नॉन ज़ीरो, ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक -1 होता है। अगर एक 0 होता है तो -2 होता है। अगर 2 0 होते हैं तो -3 होता है। तो 2 0 थे तो -3 हो गया, 3 के ऊपर बार। अब हमें देखना है टेबल, तो सारे 0 इग्नोर करेंगे, 257 ले लेंगे। 25 पे हम क्या देखेंगे, टेबल में 7 देखेंगे, तो हम क्या निकालेंगे वहाँ से, मेंटिसा निकालेंगे। 25 पे हमें क्या देखना है, 7 देखना है। ये रहा 25। 25 पे 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। 25 पे 7 मेरे पास क्या हो गया, 4099। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, 0 ही था कि तो है ही, होता ही नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है। तो 25 पे 7 हो गया 4099। तो ये मेरे पास आ गया 4099। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ लॉग 0.00257 बराबर है किसकी, करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 3 बार डॉट 4099। ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 11 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 12 पे, जो कि लॉग 0.0145 निकालना है।
ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, तो राइट हैंड साइड पे देखते हैं एक ज़ीरो है, उसके बाद जो है वो डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, -2 हो गया। आपको बताया था अगर डायरेक्ट नंबर होता है तो -1 होता है, अगर एक ज़ीरो होता है तो -2 होता है। -2 मतलब 2 के ऊपर क्या है, बार है। अब मुझे देखना क्या है, 145 है तो 14 पे मुझे देखना है 5, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, मैंटिसा निकाल लेंगे। ठीक है, 14 पे 5, ये देखिए 14 है और 14 पे 5 हमारे पास ये है 1614। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, तो यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। 14 पे 5 हमारे पास है 1614, तो हमने लिख लिया 1614। अब लॉग लिख लेते हैं 0.0145, कैरेक्टरिस्टिक 2 बार 0.1614। ये हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर 12 का सोल्यूशन हो गया। 2 के ऊपर बार पॉइंट लगाया, मैंटिसा हो गया 1614। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 13 पर। पार्ट नंबर 13 में सेम वही काम करना है, लॉग 0.0067, कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। राइट हैंड साइड पे देखते हैं कितने, 2 ज़ीरो है, फिर 3 डिजिट, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, -3 हो गया। 3 के ऊपर बार, कैरेक्टरिस्टिक -3 क्यों हुआ, क्योंकि डेसिमल के राइट हैंड साइड पे 2 ज़ीरो है और फिर नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, -3 हो गया। ठीक है, अब हमें टेबल में देखना है 67 पे आगे कुछ भी नहीं है, तो ज़ीरो मैं अपनी मर्ज़ी से लगाऊंगी। 67 पे 0 देखेंगे, और यहाँ से क्या निकालते हैं, मैंटिसा निकालते हैं। 67 पे क्या दिखेंगे, 0 दिखेंगे। सही है, 67 पे 0, और आगे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है डिफरेंस में 0 नहीं होता। 67 पे 0, ये 67 है और उस पर 0 ये रहा, 8261। डिफरेंस आगे कुछ है नहीं, 67 पे 0 हो गया मेरे पास, 8261। अब हम यहाँ लिख देते हैं 67 पे 0 हमारे पास है 8261। ठीक है, तो लॉग क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक लिख दें, 3 के ऊपर बार, डेसिमल 8261। सही है, तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 13 का सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं पार्ट नंबर 14 पे। पार्ट नंबर 14 में हमें निकालना है लॉग 3.85। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे एक नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया। टेबल में मुझे देखना है 385, यानी 38 पे देखना है 5, और मेन डिफरेंस कुछ भी नहीं है। 38 पे मुझे देखना है 5, तो मुझे हमारा क्या निकलेगा, मैंटिसा निकलेगा। 38 पे देखते हैं, ये रहा 38, इस पे देखेंगे 5, तो ये 0 1 2 3 4 5। 38 पे 0 1 2 3 4 5, 5 8 5 5, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 5 8 5 5। हम लॉग में कैसे लिखूँगी, लॉग 3.85 बराबर है किसके, कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया और 0.5855। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर 14 का सोल्यूशन हो गया। आ गए पार्ट नंबर 15 पे। पार्ट नंबर 15 में हमें निकालना है लॉग 0.000136। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है, 0 है। राइट हैंड साइड पे देखेंगे 3 0 है और फिर नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या हो गया, -4 हो गया। जैसे कि मैं आपको बार बार रिपीट करती हूँ, मैंने पहले भी बताया वह है आपको, अगर डेसिमल के फ़ौरन बाद राइट हैंड साइड पे अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, तो डेसिमल के फ़ौरन बाद अगर एक नंबर फ़ौरन नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक -1 है, अगर एक 0 है -2, 2 0 है -3, 3 0 है तो -4। यहाँ पे 3 0 थे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, -4 हो गया। टेबल में मुझे क्या देखना है, सारे 0 इग्नोर करेंगे, 136 लिख लेंगे, तो 13 पे मुझे क्या देखना है, 6 देखना है, तो मैंटिसा लिख लेते हैं यहाँ पे। टेबल में हमें क्या देखना है, 13 पे 6 देखना है। ये हम आ गए टेबल पे, ये रहा हमारे पास 13 पे 6, ये रहा 1335। डिफरेंस कुछ भी नहीं देखना, डिफरेंस 0 था, तो यहाँ पे 0 होता ही नहीं है, तो 13 पे 6 हो गया 1335। 13 पे मैंने 6 देखा जो कि है 1335। अब मैं इसका लॉग लिख लेती हूँ। लॉग मेरे पास 0.123 136, और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 4 के ऊपर बार, डेसिमल 1335। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक लिख लिया, इसके बाद मैंटिसा लिख लिया। ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 15 का सोल्यूशन। इधर हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई है। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।